साथ झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार तेज है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ताबड़तोड़ 3 सभाएं की। इस दौरान बांग्लादेशी घुसपैठ और करप्शन को लेकर हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। देखिए रिपोर्ट। झारखंड के रण में नड्डा की हुंकार। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर हेमंत सरकार पर प्रहार। घुसपैठियों को चुन चुन कर करेंगे झारखंड से बाहर। बांग्लादेशी घुसपैठ की है, झारखंड में पनाह ली है। हमारी सरकार आएगी, एक एक घुसपैठियों को बांग्लादेश इधर झारखंड से बाहर करेंगे और जो उन्होंने आदिवासी की जमीन पर कब्जा किया है उसको छुड़ाने का काम करेंगे। करप्शन को लेकर हेमंत सरकार पर वार। इंडी गठबंधन के नेता या तो जेल पर हैं या बेल पर। जल जमीन की जो बात करते थे, न जल छोड़ा न जमीन छोड़ी, हर जगह घोटाला किया है। और मैं एक बात बता दूं, लालू यादव बेल पर है, हमारे हेमंत सोरेन बेल पर है, कांग्रेस के आलमगीर आलम जेल में है, धीरज साहू राज्यसभा के सदस्य बेल पर है, करोड़ों रुपए कमाए हैं। ये सारे इंडी अलायंस के गठबंधन के लोग या तो जेल में हैं या बेल पर हैं। झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर प्रचार तेज है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की गोमिया, सिंदरी और नाला विधानसभा क्षेत्र में ताबड़तोड़ चुनावी सभा हुई। नाला के कुंडहित में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर हेमंत सरकार पर प्रहार किया और कहा कि झारखंड के मदरसों में बांग्लादेशियों के आधार कार्ड और राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को हेमंत सरकार का संरक्षण मिल रहा है। ये हाल देखो हेमंत सोरेन का, ये चिट्ठी है, ये इसमें लिखा हुआ है साफ कि बांग्लादेश के घुसपैठी मदरसे में आकर के ठहरते हैं और मदरसों में उनके लिए आधार कार्ड बनाने की व्यवस्था होती है, राशन कार्ड बनाने की व्यवस्था होती है, वोटर कार्ड बनाने की व्यवस्था होती है और बाद में उनको जमीन और रोजगार देने की व्यवस्था की जाती है। बोलो ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? जोर से बोलो, रहने देना है क्या? इनको वापस भेजने का काम हमारी सरकार करेगी, ये हम आपको बताना चाहते हैं। गोमिया के कसमार में आजसू प्रत्याशी लंबोदर महतो के लिए नड्डा ने विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी पर निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि ओबीसी की बात करने वाले राहुल गांधी की दादी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबा दिया था। बीजेपी के समर्थन वाली सरकार ने ओबीसी को आरक्षण दिया। आजकल राहुल गांधी ओबीसी 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 की चर्चा कर रहे हैं, संविधान की पुस्तक लेकर के घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको बड़ी ओबीसी की चिंता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो राहुल गांधी जी, आपकी पूज्य दादी जी उस पर क्यों बैठी रही? क्यों उस पर एक्शन नहीं लिया गया और क्यों इंतजार किया गया कि जब केंद्र में वीपी सिंह की सरकार बनी, जिसको समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, जब हमारी सरकार का समर्थन मिला तब मंडल कमीशन लागू हुआ और ओबीसी को आरक्षण का दर्जा दिया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बरवड्डा में कल्याणपुर के सन्यासी मैदान में सिंदरी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन को स्वार्थ का गठबंधन करार दिया। उन्होंने कहा कि जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन आदिवासी, दलित और किसान विरोधी है। कि ये जो गठबंधन, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन, आरजेडी का, कांग्रेस पार्टी का, यह गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है। यह गठबंधन आदिवासी विरोधी गठबंधन है। यह गठबंधन दलित विरोधी गठबंधन है। यह गठबंधन किसान विरोधी है। यह गठबंधन भ्रष्टाचार का समर्थक गठबंधन है। यह परिवारवाद को पनपाने वाला गठबंधन है
और ये तुष्टीकरण की राजनीति को जन्म देने वाला गठबंधन है, ये आपको याद रखना चाहिए। दूसरे चरण के तहत झारखंड की 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा, लिहाजा सोमवार की शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। झारखंड के रण में लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।